हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 18 दिसंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या आज पढ़ना है वो बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा यह है जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड, इसमें आया हुआ है। इसमें है जीएसटी काउंसिल कीप्स टैक्स रेट सेम बट डिफर की रिफॉर्म्स। ठीक है, तो हमें ये वाला पढ़ना है। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल जो है उसने टैक्स रेट तो सेम रखा है बट थोड़े की रिफॉर्म्स किए हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये सब तो सबको ही पता है जीएसटी का फुल फॉर्म। काउंसिल एक जो है वो क्या है, काउंसिल ने क्या किया है, सैटरडे को क्लैरिफाई किया है टैक्स प्रोविज़न को लेके। और टैक्स प्रोविज़न जो आइटम्स हैं जिन ठीक है, फ्रायूम्स टू स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स तक, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं कि एज मेनी एज 3 मिनिस्टर ग्रुप रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल इशू इंक्लूडिंग टैक्सेशन रिजिम फॉर टोबैको। ठीक है, टैक्सेशन रिजिम किसके लिए, टोबैको के लिए, गुटखा बिजनेस के लिए। और इसमें है ट्रिब्यूनल टू सेटिंग डिस्प्यूट विथ टैक्स पेयर। ठीक है, एज इनविसेज्ड अंडर जीएसटी लॉ ऑफ 2017। तो ये जीएसटी लॉ 2017 के अंदर ये सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। इसमें है द काउंसिल मेट आफ्टर अ गैप ऑफ 6 मंथ। ये आपको जाना पड़ेगा, ये जो काउंसिल है जीएसटी काउंसिल वो फिर से जो आई है साथ में। ठीक है, ये फिर से इसकी मीटिंग कब हुई है, 6 मंथ के बाद, 6 मंथ्स। ठीक है, मीट आफ्टर अ गैप ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीने बाद मिली। और अंडर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जी के अंदर ये मीटिंग हुई। ठीक है, और हाँ इसमें कुछ चीज़ें और हैं। ये है कि इसमें ये देखो, इट इज़ अप्रूव डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सम ऑफेंस बट कुड नॉट फाइंड द टाइम टू डिस्कस हाफ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सम ऑफेंस के लिए इसमें है कि टाइम टू नॉट फाइंड, ठीक है, कुड नॉट फाइंड टाइम टू डिस्कस इट्स हाफ एजेंडा इंक्लूडिंग द सेटलिंग अप ऑफ अ कीनली अवेटेड जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इसके बारे में जब फिर से मीटिंग होगी। और हाँ इसमें कुछ चीज़ें और हैं, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एंड हॉर्स रेसिंग, ठीक है, उसको होल्ड पे रखा गया है अंटिल नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द काउंसिल। तो वो सारी चीज़ें तब डिस्कस होंगी जब नेक्स्ट मीटिंग होगी काउंसिल की। ठीक है, तो ये हमारा था इसमें जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना था। फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये है पेंडेंसी पोज अ हर्डल। ठीक है, पेंडेंसी पोजेज अ हर्डल टू सुप्रीम कोर्ट रोल एज प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन राइट। तो आपको ये पता है कि ये प्रोटेक्टर है सिटीजन राइट की, जैसे फंडामेंटल राइट और ये सब की। तो इसमें क्या बात हो रही है ये देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने कहा वेरी पर्पज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज टू हियर एवरी लिटिल क्राई फॉर पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। तो हमेशा ये बोल रहे हैं कि छोटी से छोटी बात भी अगर पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को सुननी पड़ती है। बट पेंडेंसी इज़ अ रेनियल ड्रॉबैक, ठीक है, पेरेनियल ड्रॉबैक, सॉरी। तो इसमें है बट पेंडेंसी इज़ अ पेरेनियल ड्रॉबैक दैट अफेक्ट द कोर्ट रोल एज टाइमली प्रोटेक्टर ऑफ अ सिटीजन राइट। पर क्या होता है कि कितने सारे पेंडिंग केसेस हैं, उसकी वजह से जो एक टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए चीज़ें वो नहीं हो पा रही है। तो उसी के बारे में पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि 2870 PIL पेंडिंग है, ये सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं। ठीक है, कि कब कब किस किस सन में कितने बाकी थे, 286, 1590, तो ये सारा यहाँ पे बात यहाँ पे की गई है। इसमें है इट इज़ रिप्लाई इन द लोकसभा इन दिसंबर ऑन द रीजन बिहाइंड द डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ केस। लॉ मिनिस्टर सेड इट वाज मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम। तो ये मल्टी फेसेटेड जो फेसेट प्रॉब्लम है वो मेन रीज़न है इसके पीछे, विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, and awareness about the public of their rights, feeling of risk cases is also increasing by leap and bound year after year। तो मतलब ये सारी चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, ईच ईयर, और ईच केस इज़ डिस्टिंक्ट एंड वेरिएबल इन नेचर। जो केसेस हैं वो वेरिएबल नेचर के हैं। ठीक है, दे आर देयर फोर नो स्पेसिफिक टाइम लाइन, कोई एक स्पेसिफिक टाइम लाइन नहीं है कैन कि निकाला जा सके, कैन बी डिटरमाइन। ठीक है, कंसर्निंग डिस्पोजल ऑफ अ केसेस।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो और इसमें एक चीज़ और भी दी गई है कि वैकेंसी ऑफ द जजेस, frequent adjournment and lack of inadequate arrangement to monitor, track and branch cases for the hearing is also factor। तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो वैकेंसी होती है जज की, फ्रीक्वेंट अजर्नमेंट मोशन होता है, लैक ऑफ एडुकेट अरेंजमेंट टू मॉनिटर, तो ये सारी चीज़ें हैं ही। साथ ही साथ उसका नेचर केस का कैसा होता है, डिस्टिंक्ट और वेरिएबल नेचर होता है, ठीक है। पॉपुलेशन जो अवेयरनेस अमंग द पब्लिक ऑफ द राइट फीलिंग, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं। अब देखो यहाँ पे एक टेबल बना के ये भी बताया गया है कि अनफिनिश्ड बिजनेस, ठीक है, अनफिनिश्ड बिजनेस, लॉ मिनिस्ट्री डेटा प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, ठीक है। लॉ मिनिस्ट्री ने ये डेटा प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में, हाईलाइट किया लार्ज नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग है बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 498, ठीक है, पेंडिंग केस है दिसंबर 13, 2022 तक, और इलेक्शन का 487 पेंडिंग है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का 2870, ठीक है, और स्पेशल लीव पिटीशन का 4331, ठीक है, रिट पिटीशन का 2209, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का 1295 एंड लेबर का 1667, ठीक है। तो इतनी केसेस क्या हैं, पेंडिंग हैं। तो ये पेंडिंग केसेस को लेके ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम मेन आंसर राइटिंग में ये चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर लूप होल की बात की जाए या फिर जस्टिस से रिलेटेड की कैसे डिले हो रही हैं जस्टिस में, या कोर्ट जो केस कोर्ट में इतने दिन से पेंडिंग है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे, ठीक है, जो है वो क्या करेंगे, वहाँ अपने हम आंसर में मेंशन करेंगे, ठीक है। ये देखना है हमको यहाँ पे। फिर हम आगे आ जाएंगे, इसमें है गवर्नमेंट सेज ब्रेस्ट कैंसर नॉट अ मैटर ऑफ नेशनल और एक्सट्रीम इमरजेंसी। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ब्रेस्ट कैंसर नॉट अ मैटर ऑफ नेशनल, कि नेशनल नहीं है और ना ही एक्सट्रीम अर्जेंसी है। अब इसमें देखते हैं क्या बात हो रही है, इसमें देखेंगे, इसमें कैन मेक द री सबमिशन इन रिस्पॉन्स ऑफ पिटीशन इन केरला हाई कोर्ट ऑन हाई कोर्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ड्रग, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या बात हो रही है, तो इसमें बात हो रही है राइबोसिक्लिब, इट सेज मेडिसिन डिड नॉट फुलफिल कंडीशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस गिव द इमरजेंसी ड्रग, ठीक है, विल मेक इट चीपर। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, ये साइन है, ठीक है। तो ये भी बस ऐसे ही आप पढ़ लो, थोड़ा देख लेते हैं क्या बात हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर बाय द गवर्नमेंट एस्टिमेट इन द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इन वुमेन इन इंडिया। तो ये कहा जा रहा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है आजकल एक लीडिंग जो कॉज बना हुआ है, ठीक है, किन के लिए, वुमेन्स के लिए। However, it does not qualify as matter of national or extreme urgency in the health ministry recording suggest filing as part of the कोर्ट फीलिंग एज अ पार्ट ऑफ द ऑन गोइंग केस इन द केरला हाई कोर्ट। तो उन्होंने बोला ये कोई नेशनल और इतनी अर्जेंसी और कोई नेशनल एक्सट्रीम अर्जेंसी नहीं है, इसको लेके ये चीज़ कहाँ बोली गई है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोली है, ठीक है। The case involves Saroja Radhakrishnan diagnosed with a type of breast cancer called luminal A। तो ये एक एग्जांपल दे करके यहाँ पे मतलब रियल है, यहाँ पे एक बताया, एक केस को बताया जा रहा है कि एक किस केस है जिसमें एक सरोजा राधाकृष्णन, ठीक है, डायग्नोज हुई हैं वो टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ल्यूमिनल ए से, ठीक है, विच इज़ अमंग द मोस्ट इन्वेजिव एंड मेक अप द बल्क ऑफ इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर। इन हर पिटिशन इन जनवरी दिस ईयर शी आर्ग्यूड दैट वन ऑफ द ड्रग प्रेस्क्राइब फॉर हर कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे उनका कंडीशन की बात हो रही है, राइबोसिक्लिब वॉज टू एक्सपेंसिव एंड अनअवेलेबल, कि बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा है और अनअवेलेबल है, मतलब नहीं उनको मिला, उनको वो अवेलेबल उनको नहीं हो पाया, ठीक है, एट एन अफोर्डेबल प्राइस, मतलब उन अफोर्डेबल प्राइस यानी कि जितना वो अफोर्ड कर सकती हैं उतने में नहीं बल्कि एक्सपेंसिव है, बिकॉज इट वॉज अ patented and therefore India generic drug maker who routinely manufacture cheaper version were legally prohibited from making the version of drug। और ये पेटेंट है, ठीक है, जो ये नाम इनका ये जो कंडीशन है उसके लिए जो ये ड्रग्स है जो उनको लेना था, यानी कि जो दवाई उनको लेनी थी मेडिसिन, वो क्या है, वो पेटेंट है, तो उसके ठीक है चीपर वर्जन भी बनाया नहीं जा सकता, उसकी वजह से लीगली प्रोहिबिटेड है।
ठीक है। तो ये आपको पता होगा पेटेंट लॉ क्या होता है, कि अगर कोई भी किसी चीज़ को पेटेंट करा लेता है तो उसकी जैसी कोई भी सेम चीज़ नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि वो उन कंपनी के नाम या उस इंसान के नाम पेटेंट हो जाती है, ठीक है। फॉर मेकिंग अ वर्जन ऑफ ड्रग, राइबोक्लेबीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल फ्रॉम नवार्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि कौन वो बनाता है, वहाँ पे उनका भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर अब यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। तो इसमें है मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने क्या कहा है इन रिपोर्ट दिस मंथ, उन्होंने रिपोर्ट में अपने कहा है, ठीक है, 100.5 आउट ऑफ, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, वुमेन वर बीइंग डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो आप ये देख लो कि इतनी ज़्यादा जो एक अमाउंट में औरतें जो हैं, मतलब इतने लोगों में वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें है मतलब कुछ डेटा दिए हुए हैं, आपको डेटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देयर वर 23 लाख वुमेन डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में औरतें ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही हैं, ठीक है। 6,85,000 डेथ्स ग्लोबली होते हैं। एट द एंड of 2020 there are 78 lakh women alive who were diagnosed with breast cancer in the past 5 year। तो मोस्ट आप ये देख लो कि कितना ज़्यादा ये इससे दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि इन जून दिस ईयर द केरला हाई कोर्ट डायरेक्टेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, अ कॉमर्स मिनिस्ट्री बॉडी है ये, ठीक है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री बॉडी है। वन ऑफ द रेस्पोंडेंट इन द केस टू कंसीडर कंपल्सरी लाइसेंस ऑफ राइबोसिक्लिब, ठीक है, राइबोसिक्लिब। तो ये बोला है उन्होंने कि वन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट इन द केस टू कंसीडर कंपल्सरी लाइसेंस। तो एक कंपल्सरी लाइसेंस की यहाँ पे बात की गई है इस ड्रग से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है कि किस कंडीशन की बात यहाँ पे हो रही है, ये भी आप याद रखना। लुमिनल A, ठीक है, क्या पता पूछ ले फैक्ट्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये वाला न्यूज़ था जो हमको देखना था। फिर हम आगे आएंगे। एक यहाँ पे हमारा देखो, एक ये भी इम्पॉर्टेंट आया है, राजस्थान सेंचुरी गेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ESG श्रिंकिंग, ठीक है, ये हमें देखना है। इसमें आंसर यहाँ पे देखेंगे, द फेमस ताल छापर ब्लैक बक सेंचुरी, ठीक है, जहाँ कहाँ पे है, राजस्थान में। उसको उसने रिसीव किया प्रोटेक्टिव कवर अगेंस्ट प्रपोज्ड मूव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रिड्यूस साइज ऑफ इको सेंसिटिव जोन। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर हैज़ ऑल्सो टेकन अप अ मेजर प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रैप्टर्स इन द सेंचुरी, ठीक है, रैप्टर्स इन द सेंचुरी स्प्रेड इन एरिया, कितना एरिया में है, 7.19 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें क्या है, द राजस्थान हाई कोर्ट हैज़ इंटरवीन थ्रू सुओमोटो के जरिए इंटरवीन किया राजस्थान गवर्नमेंट ने। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL फाइल किया प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरी को, ठीक है, एंड टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ रिपोर्ट दैट इट्स एरिया वॉज गोइंग टू बी रिड्यूस टू 3 स्क्वायर किलोमीटर प्रेशर फ्रॉम माइन ओनर्स एंड स्टोन क्रशर। तो एक प्रेशर की वजह से, ठीक है, जो किन की वजह से हो रहा है, माइन ओनर और स्टोन क्रशर की वजह से उनको करना पड़ा, तो उन्होंने PIL फाइल किया। द कोर्ट रिसेंटली ऑर्डर्ड कंप्लीट प्रोहिबिशन, और कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, कंप्लीट प्रोहिबिशन की ऑर्डर किया, कि रोक देने की बात की है ऑन एनी एक्शन टू रिड्यूस द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया, कि अगर कोई भी तरीके का कोई भी एक्शन लेने वाले थे रिड्यूस करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया था, उसको कोर्ट ने बोला है कि कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर दिया है, ये बोला है कि नहीं कर सकते, उन्होंने उस पर रोक लगा दी है,
ठीक है। तो कुल मिला के यही था कि जो वहाँ की ब्लैक बक सेंचुरी है उसको जो कुछ माइन ओनर हैं और स्टोन क्रशर हैं वो क्या कर रहे थे, वो उस एरिया को रिड्यूस कर रहे थे। ठीक है, तो उस पर उन लोगों ने PIL फाइल किया, सुओ मोटो के जरिए वो कोर्ट में गए और उनको कंप्लीट प्रोहिबिशन की मतलब प्रोहिबिट करने का उनको वहाँ से कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हाँ वो रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अ सेंचुरी इज़ अ होस्ट टू अबाउट, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो सेंचुरी है इसमें 4000 ब्लैक बक हैं और 40 स्पेसीज़ हैं रेप्टर्स के एंड मोर देन 300 स्पेसीज़ हैं ऑफ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स के। तो इसकी वजह से ये सेंचुरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये आप खुद देख लो कि इसमें 4000 ब्लैक बक हैं, 40 स्पेसीज़ रेप्टर्स के हैं, 300 से ज़्यादा ठीक है माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और रेजिडेंट बर्ड हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। A division bench noted that some exotic species of animal seems to have been destroyed on a relocated to other area following an increase in human, हाँ तो मतलब ये से जो है अब इसमें है the court further directed authorities concerned to complete the formality for declaring eco sensitive zone, ठीक है, सराउंडिंग ताल छपर एट अर्लीस्ट। तो ये बोला है कोर्ट ने कि जल्दी ही इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाए, ठीक है, इस सेंचुरी को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है इकोनॉमिक से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट था। तो आगे देखेंगे हमारा ये फिर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर से देखने को मिल रहा है, नासा सेट टू कंडक्ट फर्स्ट ग्लोबल वाटर सर्वे फ्रॉम स्पेस। ठीक है, तो नासा फिर से सेट है, ठीक है, कंडक्ट करने के लिए अपना फर्स्ट, मतलब नासा सेट है कंडक्ट करने के लिए, फिर से नहीं कंडक्ट अभी करा रही है, नासा सेट है कंडक्ट कराने के लिए फर्स्ट ग्लोबल वाटर सर्वे स्पेस में। तो नासा लेड, मतलब नासा द्वारा लीड किया जा रहा है इंटरनेशनल सैटेलाइट, ठीक है, वॉज लॉन्च फ्रॉम सदर्न कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया और अ मेजर अर्थ साइंस प्रोजेक्ट टू कंडक्ट अ कंप्रहेंसिव सर्वे ऑफ वर्ल्ड ओशियन लेक एंड रिवर, वर्ल्ड ओशियन का, लेक का और रिवर का। ये कब हो रहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है, ये याद रखना है। ठीक है, डब्ड एज अ स्वॉट यानी कि सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, याद रखना है क्या है, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। द एडवांटेज रडार सैटेलाइट इज डिजाइन्ड टू गिव एन अनप्रेसिडेंटेड व्यू ऑफ लाइफ गिविंग फ्लूइड कवरिंग 70% ऑफ प्लैनेट, शेडिंग न्यू लाइट्स ऑन द मैकेनिक्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसमें बात की जा रही है अब फॉल्कन 9 rocket owned and operated by billionaire Elon Musk commercial launch company SpaceX was set to lift off from the क्या है ये Vandenberg US Space Force Base about 170 miles northwest of Los Angeles to carry SWAT into orbit। तो आप ये जान लो, आपको पता है एलन मस्क ओन SpaceX है, वो सेट है लिफ्ट आउट करने के लिए। ठीक है, ये जगह भी दी हुई है वंडनबर्ग US स्पेस जो फोर्स बेस है वहाँ से, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट कैलिफोर्निया में है, स्वाट को ऑर्बिट में भेजने के लिए। ठीक है, फैल्कॉन 9 रॉकेट, ये याद रखना है कि जो ये फैल्कॉन 9 रॉकेट है वो ओन और ऑपरेट किसके द्वारा किया गया है, जो बिलियनर है एलन मस्क। इफ़ ऑल गोज़ एज प्लान, मतलब सब प्लान के मुताबिक अगर जाता है तो क्या होगा, द SUV साइज सैटेलाइट विल प्रोड्यूस रिसर्च डेटा विद सेवरल मंथ। तो ये जो SUV साइज्ड सैटेलाइट है वो प्रोड्यूस करेगी रिसर्च डेटा विद इन several months में। ठीक है, nearly 20 years in development, the SWAT incorporate advanced microwave radar technology that scientists say will collect high surface measurement of ocean। तो ये क्या करेगी, हाइट, ठीक है, कलेक्ट करेगी हाइट, सरफेस, ठीक है, और मेजरमेंट ओशियन का, लेक का, रिजर्वायर का और रिवर का, हाई डेफिनेशन डिटेल्ड ओवर 90% ऑफ द ग्लोब का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें है इनहांस मॉडल, द डेटा कंपाइल्ड फ्रॉम रडार स्वीप्स ऑफ द प्लैनेट एट द लीस्ट ट्वाइस एवरी 21 days विल इनहांस ओशियन सर्कुलेशन मॉडल, ब्लोस्टर वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्ट एंड एड इन मैनेजिंग
स्कार्स फ्रेश वाटर सप्लाईज इन ड्रॉट स्ट्रिकन रीज़न अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर। तो मतलब ये सारी चीज़ें भी पता लग जाएगी, कहाँ पे ज़्यादा पानी है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इससे। इट्स रियली द फर्स्ट मिशन टू ऑब्जर्व नियरली ऑल वाटर ऑन प्लानट सरफेस। बोला जा रहा है कि ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट मिशन ऐसा है जो नियरली सभी जगहों पे यानी कि प्लानट सरफेस पे जो है वो पता लगा लेगी नियरली ऑल वाटर, मतलब कितना पानी है सारे वाटर्स को वो पता लगा लेगी। ऐसा नासा के जेट जो प्रपल्सन लेबोरेटरी JPL साइंटिस्ट हैं बेन हैम्बलिंगटन, उन्होंने इस चीज़ को बोली है। ठीक है, वन मेजर thrust of the mission is to explore how ocean absorb atmosphere heat and carbon dioxide। तो ये भी देखना है, ये भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो कि कैसे ओशियन जो है, ओशियन ऑब्जर्व करती है, मतलब ऑब्जर्व कर लेती है एटमॉस्फेरिक हीट को और कार्बन डाइऑक्साइड को नेचुरल प्रोसेस से। ठीक है, कैसे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ओशियन ऑब्जर्व करती है एटमॉस्फेरिक हीट और कार्बन डाइऑक्साइड को। ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं इस मिशन के थ्रू। मॉडरेट ग्लोबल टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज, तो मतलब कैसे क्या करती है, नेचुरली प्रोसेस दैट मॉडरेट्स ग्लोबल टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंज। बेटर रिजल्ट मतलब इसमें है कि स्कैनिंग द सी फ्रॉम ऑर्बिट SWOT was designed the precisely measure fine differences in surface elevation around the smaller current and areas where much the ocean drawdown of the heat and carbon is believed to be occur. So it can do so with 10 times greater resolution। अब ये देखो 10 टाइम ग्रेटर रिजोल्यूशन है इसका देन एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू JPL। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि 10 टाइम ग्रेटर रिजोल्यूशन है इस ये जो मिशन है SWOT का। ठीक है, ये जो SWOT है, ठीक है, ये इसका 10 टाइम ग्रेटर रिजोल्यूशन है कंपेयर अगर करें एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे 10 टाइम ग्रेटर रिजोल्यूशन है, ऐसा JPL के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, द SWOT एबिलिटी टू discern smaller surface feature will help study the impact of rising ocean level on coastline। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मोर प्रिसाइज डेटा अलॉन्ग टाइडल जोन वुड हेल्प प्रिडिक्ट हाउ फार स्टॉर्म सर्ज फ्लडिंग में पेनिट्रेट इनलैंड। तो ये सारी चीज़ें भी ये पता करेगी, ठीक है, कि स्टॉर्म सर्ज फ्लडिंग और पेनिट्रेट इनलैंड में मतलब वो किस तरीके से पेनिट्रेट करती है टाइडल जोन को। ठीक है, प्रिसाइज डेटा लाएगी, टाइडल जोन प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिससे हाउ फार स्ट्रॉम सर्ज फ्लड में पेनिट्रेट इनलैंड। तो ये सारी चीज़ें भी पता चलेगी। इसमें है फ्रेश वाटर बॉडीज़ आर अनदर की फोकस ऑफ SWOT। फ्रेश वाटर बॉडीज़ भी एक की फोकस होगा। इक्विप टू ऑब्जर्व द इंटायर लेंथ ऑफ नियरली ऑल रिवर वाइडर दैन 330 फीट एंड मोर देन 1 मिलियन लेक एंड रिजर्वायर लार्जर देन 15 एकड़। ठीक है, तो ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ही पढ़ना था, सिर्फ हेडिंग पढ़ के नहीं वो कर देना है, क्योंकि इसमें लास्ट तक चीज़ें बताई हैं जो हमें समझनी है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। तो आपको पता है कि संडे के दिन साइंस से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक इम्पॉर्टेंट आया है जीन से रिलेटेड। जीन फॉर लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ बनियान पीपल ट्री आइडेंटिफाई। बनियान ट्री की बात यहाँ की जा रही है और पीपल ट्री की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें दी हैं। जीन्स विद मल्टीपल साइन ऑफ एडॉप्टिव रेजोल्यूशन अक्रॉस इन रिस्पॉन्स टू पॉपुलेशन बॉटलनेक फेस अराउंड 0.8 मिलियन ईयर्स अगो। कुछ चीज़ें यहाँ पे बात हो रही ये देखेंगे। ठीक है, रिसर्चर क्या कहना चाह रहे हैं। रिसर्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER, रिसर्चर जो है IISER के भोपाल के, उन्होंने कैरी आउट किया है होल जीनोम सिक्वेंसिंग बनियान के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम भी दिया है जो कि ज़रूरी नहीं है याद करना, स्पेशली अगर आप UPSC की बात करो। हाँ, स्टेट PSC के लिए आप चाहो तो याद कर लेना। पीपल का भी दिया हुआ है। ठीक है, बनियान और पीपल का फ्रॉम लीफ टिश्यू सैंपल दे करके, इनके जो लीफ हैं उनके टिश्यू सैंपल्स को लेकर के इन्होंने ये स्टडी की है। दे ऑल्सो अंडरटूक अ कॉम्प्रहेंसिव जीनोम वाइड, ठीक है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस with 50 other geosperm plant species including 4 other sequence ficus species।
तो ये सारी चीज़ों को क्या किया है, स्टडी किया है. Genome size of these ficus species were corrected compared to the previously estimated genome size. The draft genome assemblies were over 392 mbp for banyan and nearly 333 mbp for people. तो कुछ चीज़ें इसमें स्टडी में हैं जो कि देखनी है, ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, जीन फॉर लॉन्ग लाइफ स्पैन. तो मतलब बस ये जान लो कि लॉन्ग लाइफ स्पैन मतलब इनका लॉन्ग लाइफ स्पैन है बनियान और पीपल ट्री का, ये आइडेंटिफाई किया गया है. तो ये मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि पीपल का पेड़ हो या बनियान का पेड़ हो वो बहुत ज़्यादा समय तक रहता ही है, ठीक है. तो इसमें कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं. इसमें जीन शोइंग मल्टीपल साइन ऑफ एडॉप्टिव इवोल्यूशन इन बनियान ट्री विद मेनली एसोसिएटेड विथ किसी चीज़ का रूट डेवलपमेंट, ठीक है, रूट डेवलपमेंट, लीफ फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन. और इसमें है जीन विद मल्टीपल एडॉप्टिव रिवोल्यूशन इन पीपल वर मेनली एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएट करता है मेनली, ये है रूट डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म. और इसमें है डिजीज रेजिस्टेंस जीन फैमिली शो जीन एक्सपेंशन एज वेल एज हाई जीन एक्सप्रेशन इन दीज टू ट्रीज. तो कुछ चीज़ें हैं जो कि फैक्ट्स ज़्यादा हैं वो याद कर लेना, इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है. हाँ, तो इसमें है द एडॉप्टिव इवोल्यूशन इन जीन इन टू सेलुलर मैकेनिज्म एक्सप्लेन द वेल डेवलप्ड एरियल रूट ऑफ बनियान ट्री विल प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम इन्वायरमेंटल चैलेंज. तो उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंटल चैलेंज से. और इसमें है बोथ प्लांट्स सो जीन विथ सिग्नेचर ऑफ मल्टीपल एडाप्टिव इवोल्यूशन. तो ये कहा जा रहा है कि जो दोनों प्लांट हैं उनके जो जीन हैं वो क्या हो रहे हैं, उसमें शो हो रहा है जो सिग्नेचर ऑफ मल्टीपल एडाप्टिव इवोल्यूशन, मतलब इसमें मल्टीपल एडाप्टिव इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है. इन्वॉल्व करते हैं जो फाइटो हार्मोन सिग्नलिंग पाथवे से, ठीक है, जो रेगुलेट करता है प्लांट के डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल सेंचेन एंड एजिंग को, ठीक है. तो जो एजिंग जैसे लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं एक फाइटो हार्मोन सिग्नलिंग एक पाथवे, तो वो रेगुलेट करता है ये सब एजिंग और ये सारी चीज़ों को, ठीक है. तो ये भी एक देखना है. बस ये आप ऐसे ही इसको बस याद कर लो कि ये लॉन्ग लाइफ जो देखा गया जीन फॉर लॉन्ग लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन देखा गया इनका, लॉन्ग लाइफ स्पैन बनियान और पीपल ट्री का आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है. तो ये है आज का जो न्यूज़पेपर का हमारा ये पढ़ने का है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम का हो गया है, ठीक है. फिर भी देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं. इसमें है द चैलेंजेस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार बस यहाँ पे स्टोरी देख लेते हैं कि क्या बात की जा रही है, ठीक है. पूरा तो और भी बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, पर हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड. आप पीछे पलट के पेज देखना, ठीक है, कुछ महीनों पहले हमने इसको देखा था. द एल्यूर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग quantum computer is the ability to take advantage of quantum physics to solve problem too complex for conventional computer. तो ये किस चीज़ के लिए बात करिए कि ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जटिल प्रॉब्लम होते हैं कन्वेंशनल कंप्यूटर के लिए. सेवरल इंस्टीट्यूट एंड कंपनीज वर्ल्ड वाइड हैव इन्वेस्टेड इन डेवलपिंग QC सिस्टम फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम. तो द साइंटिफिक दैट गोज इनटू स्पेंडिंग देयर हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़. तो मतलब वो सारे प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर देता है जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं. अब इसमें है इन 2021 द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च अ मिशन टू स्टडी क्वांटम टेक्नोलॉजी विद एन एलोकेशन ऑफ 8,000 करोड़ का रुपीज़ 8,000 करोड़. द आर्मी ओपन अ क्वांटम रिसर्च फैसिलिटी इन मध्य प्रदेश. तो कहाँ पे ये ओपन किया गया है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक मिशन, ठीक है, स्टडी करने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी को, और एलोकेट किया 8,000 करोड़. उसमें आर्मी ने ओपन किया क्वांटम रिसर्च फैसिलिटी मध्य प्रदेश में. एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लॉन्च अथॉरिटी फैसिलिटी इन पुणे गिव इट्स वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन एंड द स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट. अंडरस्टैंडिंग द QC really was the crucial side aspect the hype and develop expectation that are closer to reality. तो मतलब बस ये वाला याद रखो, ठीक है, और ये वाला याद रखो, और एक ये याद रखो कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है.
ये 3 चीज़ें आपको याद करनी है। अब फिर इसमें है कि व्हाट इज़ क्वांटम फिजिक्स। अब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है ये, एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता है बॉल की तरह, like a ball, a chair or a person, can be at only one location at a time, which can be predicted accurately, and the object effect on the surrounding can't be transmitted faster than the speed. This is classical experience of reality. तो मतलब इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में भी इन्होंने दिखाया है कि कैसे स्टडी करनी है। अ कंपोनेंट ऑफ गूगल क्वांटम कंप्यूटर इन द सेंटा बारबरा लैब, जो है बारबरा लैब कैलिफोर्निया यूएस 2019, तो वहाँ पे वो दिखा रहे करके। अ प्रैक्टिकल क्यूसी नीड at least 1000 qubits. The current biggest quantum processor has 433 qubits. ऐसे ही जान लो। इसमें देखो एक चीज़ है, what is causing delay and chaos at Delhi airport. क्या किस चीज़ की वजह से देर हुई और chaos हुआ, मतलब एक डिले देखी गई कहाँ पे, दिल्ली एयरपोर्ट में। ठीक है, over the past few weeks there have been delayed and long queues at the Indira Gandhi International Airport in New Delhi, prompting Minister of Civil Aviation Jyotiraditya Scindia to step in the initiate corrective measures. A parliamentary panel summoned the CEO of Delhi International Airport Limited and Airport Authority of India has issued a notice to examine whether it failed to meet service quality requirement. तो मतलब डिले और ये सारी चीज़ें देखी जा रही, तो सिविल एविएशन और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के, उन्होंने एक स्टेप लिया, इनिशिएट किया करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए, और उन्होंने पार्लियामेंट्री पैनल को सम्मन किया। सीईओ जो वहाँ के सीईओ जो हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के, दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के, और साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के, दोनों को क्या किया, इशू किया नोटिस एग्जामिन करने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, और सर्विस क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। What is the reason for a overcrowding? रीज़न क्या रहा, तो इसमें है पैसेंजर हैव कंप्लेन फॉर अ लॉन्ग क्यू एंट्री गेट पे। ठीक है, और सिक्योरिटी लेन एट इंदिरा गांधी, तो मतलब सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें है। अकॉर्डिंग टू सीनियर BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने बोला, नंबर ऑफ फ्लाइट एंड पैसेंजर एट दिल्ली एयरपोर्ट हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली बट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैव फ्रोजन ओवर अ टाइम, इक्विप लाइक एक्सरे मशीन, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर, मतलब कुछ चीज़ों की वजह से, या ये कह लो लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसमें है अब BCAS ऑफिसर से द नंबर ऑफ फ्लाइट एंड पैसेंजर हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली बट द इंफ्रास्ट्रक्चर एट दिल्ली एयरपोर्ट हैज़ फ्रोजन ओवर टाइम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम की वजह से ये डिलेज जो हैं वो देखी गई हैं। अब इसके बाद ये है हाउ mRNA वैक्सीन हेल्प फाइट कैंसर। तो mRNA वैक्सीन से रिलेटेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंटल कैंसर वैक्सीन बिल्ट ऑन mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म है इसका, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें है प्लेटफॉर्म मेड बाय मॉडर्ना एंड MSD, ठीक है, के द्वारा ये बनाई गई है। हैज़ सोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट, मीडिया अनाउंसमेंट क्लेम लास्ट वीक, जो पेशेंट आस्किंग एन इम्यूनोथेरेपी ड्रग, ठीक है, फॉर एडवांस, ठीक है, मिलेनोमा, अ काइंड ऑफ स्किन कैंसर, एक स्किन कैंसर है जिसका नाम ये है मिलेनोमा। ठीक है, एक टाइप का स्किन कैंसर है। वर लेस लाइकली टू डाई और हैव अ कैंसर रिजल्ट इफ दे टुक द वैक्सीन ऑल्सो, कंपनी सेड। तो ये है कि ये कह रहे हैं कि मर सकते हैं या तो डाई हो सकते हैं, लाइकली टू डाई और हैव कैंसर रिक्योर। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये भी एक बार पढ़ लेने की ज़रूरत है। mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी कैन बी कस्टमाइज्ड विच प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, सेज डॉक्टर विंसेंट राजकुमार। तो ये है, तो ये था हमारा आज का। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, पर उसके लिए सॉरी, आज कुछ ज़्यादा ही चीज़ें थी। थैंक यू सो मच।